अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान सिर्फ सालसी नहीं कर रहा बल्कि एक फ़ाल किरदार अदा कर रहा है जिसमें वो मुज़ाकरात को शुरू करवाने, जारी रखने और उसे टूटने से बचाने की मुसलसल कोशिश कर। इस किरदार को समझने के लिए हमें इसे 3 वाज़ेह मराहिल में देखना होगा। ये मवाद हमने लिया है डैन कयूम साहब के आर्टिकल से। पहला मरला है सिर्फ पैगामात पहुँचाना। इब्तदाई मराहिल में पाकिस्तान का किरदार महदूद था। अमेरिका और ईरान एक दूसरे से बराह रास्त बात नहीं कर रहे थे। वजह यह थी कि ईरान के लिए इस मुल्क से बराह रास्त मुज़ाकरात करना, जो उस पर हमले कर रहा था, उसकी सियासी क़यादत को निशाना बना रहा था, इसके लिए मुश्किल था। इस सूरत हाल में पाकिस्तान ने दोनों ममालिक के दरमियान पैगामात पहुँचाए, अलग अलग मुलाकातों का इंतज़ाम करवाया, ऐसा माहौल बनाया जहाँ दोनों फरीक बगैर बराह रास्त राब्ते के बात कर सकें। ये एक रवायती सफारती किरदार था जिसे बैक चैनल डिप्लोमेसी भी कहा जाता है। दूसरा मरला था बराह रास्त मुज़ाकरात करवाना। 11 अप्रैल को जब दोनों ममालिक के वफूद इस्लामाबाद पहुंचे तो वो अब भी बिलावास्ता बातचीत के लिए तैयार थे। यहाँ पाकिस्तान ने एक अहम फैसला लिया। जनरल आसिम मुनीर साहब ने और सियासी क़यादत ने दोनों फ़रक़ीन को वाज़ेह तौर पर कहा कि मौजूदा हालात में बिलावास्ता मुज़ाकरात काफ़ी नहीं, बराह रास्त बातचीत के बगैर भी पेशरफ्त मुमकिन नहीं। इसके बाद दोनों वफूद एक ही कमरे में बैठ के मुसलसल कई घंटों तक मुज़ाकरात हुए। इब्तदाई मुआहदा तकरीबन 80% तक तैयार हो गया था। ये पेशरफ्त इसलिए अहम थी क्योंकि ईरानियन 1979 के रेवोल्यूशन के बाद ये पहली बार बड़ी बराह रास्त सतह पर एंगेजमेंट हो रही थी। तीसरा मरहला था मुज़ाकरात को बरकरार रखना। असल तब्दीली उस मरहले में आई जब अमरीकी क़यादत ने दोबारा दबाव बढ़ाया और ईरान ने भी सख्त रद्द-ए-अमल दिया तो सूरत हाल दोबारा कशीदा हो गई। आम तौर पर ऐसे मौक़ों पर सालसी ख़त्म हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान ने अपना किरदार मज़ीद बढ़ाया। पाकिस्तान ने इलाकाई ममालिक जैसे सऊदी अरब, कतर, तुर्की को शामिल किया। एक ऐसा सफारती फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश की जिसमें मुतअद्दिद ममालिक शामिल हों। दोनों फ़रक़ीन पर दबाव बरकरार रखा कि वो मुज़ाकरात जारी रखें। इसी दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तेहरान का दौरा एक अमली इक़दाम था बल्कि बराह रास्त कोऑर्डिनेशन था। इस वक्त पाकिस्तान का किरदार 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। मुज़ाकरात के मौक़े पैदा करना, दोनों फ़रक़ीन को एक मेज़ पर लाना, मुज़ाकरात को जारी रखना और उससे टूटने से बचाना। ये एक आम मीडिएटर से ज़्यादा फ़आल किरदार है। पाकिस्तान ये क्यों कर रहा है? ये फ़ैसला जज्बाती नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर स्ट्रेटजी का हिस्सा है। अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बढ़ती है तो आबनाए हरमज़ बंद होने का ख़तरा है। आलमी तेल की कीमतों में शदीद इजाफा हो सकता है। खित्ते में अदम इस्तेहकाम बढ़ जाएगा। पाकिस्तान की मगरबी सरहदें मुतासिर हो सकती हैं। इसीलिए पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह, खित्ते में इस्तेहकाम रखना इसके अपने मफाद में है। पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसा किरदार अदा कर रहा है जो आम तौर पर बड़ी आलमी ताकतें अदा करती हैं। वो सिर्फ पैगामात नहीं पहुँचा रहा, वो सिर्फ मेज़बानी नहीं कर रहा, बल्कि वो एक फ़आल सफारती अमल को आगे बढ़ा रहा है। आने वाले दिन अहम हैं। अगर ये अमल कामयाब होता है तो पाकिस्तान की एक बड़ी सफारती कामयाबी होगी। अगर नाकाम होता है तो खित्ता एक बड़े तसादुम की तरफ जा सकता है। अगर ये तसादुम मज़ीद बढ़ता है तो अमेरिका की बची हुई साख भी ख़त्म हो जाएगी। फिर अमेरिका आज के बरतानिया की तरह एक आम मुल्क बन जाएगा और सुपर पावर का वो कीमती पत्थर उसके हाथ से निकल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह निगहबान, अपना ख्याल रखें।